हाय, दिस इज़ वाल्मीकि रामायण एपिसोड 2। यहाँ से जो मेन रामायण की कहानी की शुरुआत होती है। जो राजा दशरथ थे उनकी पूरा जो राज्य था वो पृथ्वी पूरी राज्य थी एक तरीके से उनका। एंड उसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है कि वहाँ पे संगमरमर के पर्वत पत्थर थे एंड सोने की दीवारें थी एंड नक्काशियाँ वगैरह थी एंड जो प्रोटेक्शन थी राज्य की वो बहुत बड़े बड़े योद्धा करते थे। एंड सारे जो भी व्यापारी वगैरह हैं सब बहुत खुश थे, हेल्दी खुश, हर चीज़ की व्यवस्था थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बट एंड राजा दशरथ भी बहुत शक्तिशाली थे। बट जो उनको जो चिंता थी वो ये थी कि उनके कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि पुत्र प्राप्ति के लिए वो एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अब अश्वमेध यज्ञ जो है वो कोई नॉर्मल यज्ञ नहीं होता। उसमें जो पार्टिसिपेशन है देवताओं का पार्टिसिपेशन होता है एंड जानवरों की बलि भी दी जाती है। बट जो उस समय जो ऋषि वगैरह थे वो इतने पावरफुल थे कि वो मतलब देवताओं को इनवाइट कर सकें एंड जो जानवरों की जिनकी बलि दी जाती थी उनको नए शरीर में उनकी आत्माओं को ट्रांसफ़र कर सकें एंड उनका पुनर्जन्म कर सकें। तो अभी कलयुग के टाइम में ऐसे कोई ऋषि वगैरह इतने पावरफुल नहीं है जो ये सब कर सकें। तो जो राजा दशरथ के मन में विचार है कि अश्वमेध यज्ञ करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री सुमंत्र को बोला कि वो सारे पुरोहितों को बुलाएं ताकि उनके साथ विचार विमर्श कर सकें कि सही निर्णय है कि नहीं। सेम वैसे ही किया, सारे पुरोहितों को बुलाया, सब एग्री हुए कि हाँ ये सही है। उसमें जो है फिर सुमंत्र जो राजा को एक साइड में लेके वो एक उनको कहते हैं कि हम आपको एक कहानी एक किस्सा सुनाना चाहते हैं जो कि उन्होंने सनत कुमार से सुना था, जो कि उन्होंने मुनियों की सभा में कहा था। एंड सनत कुमार ने ये भविष्यवाणी जो है पहले सतयुग में करी थी, बट सतयुग में ये पूरी नहीं हुई थी। एंड कहा जाता है कि ये अब आने वाले भविष्य में पूरी होगी। तो वो एक कहानी इस प्रकार है कि कहानी एक्चुअल इवेंट इस प्रकार है कि जो राजा दशरथ हैं उनके एक मित्र थे राजा रोमपाद। एंड उनके कोई बच्चा नहीं था। तो राजा दशरथ की एक बेटी हुई थी जिनका नाम था शांत। राजा रोमपाद ने राजा दशरथ से जो है रिक्वेस्ट करी थी कि अपनी बेटी मुझे अडॉप्ट करनी चाहिए। तो राजा दशरथ ने अपनी बेटी जो है वो राजा रोमपाद को, अपने फ्रेंड को अडॉप्ट करवा दी थी। देन स्टोरी ये है कि राजा रोमपाद जो है उनसे कुछ अपराध हुआ था जिसके कारण जो है उनकी जो भी प्रजा थी उसमें बहुत अकाल पड़ा हुआ था। एंड बहुत बहुत टाइम तक वो ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। एट लास्ट उन्होंने जो है काफ़ी ऋषियों वगैरह को बुलाया पूछने के लिए कि भाई मेरे साथ मेरे से कुछ हुआ है तो मैं उसके प्रायश्चित में क्या कर सकता हूँ कि मेरी प्रजा को सहना ना पड़े। तो सब ऋषियों ने मिलके कहा कि वन में एक मृगी ऋषि नाम के ऋषि रहते हैं जो कि ऋषि कश्यप जो हैं उनके पुत्र हैं। एंड वो अपने पुत्र के साथ रहते हैं। मृग ऋषि के पुत्र का नाम है ऋष्यशृंग। ये नाम ऋष्यशृंग भी इसलिए पड़ा क्योंकि उनके जब वो पैदा हुए थे तो उनके माथे पे मृग जैसे सींग थे। तो और जो है ऋषि शृंग को जो है मृग ऋषि ने
वो वन में ही बड़ा करा है उन्होंने। वो किसी और मनुष्य से भी नहीं मिले, एंड जस्ट वन में जानवरों के साथ ही रहे हैं वो। तो सारे ऋषि जो मिलके हैं वो राजा रोमपाद को ये कहते हैं कि अगर आप अपनी पुत्री शांत का विवाह ऋषिशृंग के साथ कर दें तो ये आपकी जो है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एंड राजा रोमपाद जो हैं वो इनवाइट भेजते हैं ऋषिशृंग के लिए, बट वो नकार देते हैं। एंड फिर जो सारे मुनि वगैरह हैं वो उनको एक आइडिया देते हैं कि हम जो है वैश्याओं से मदद लेके हम उनको किसी तरह अट्रैक्ट करके, क्योंकि उन्होंने किसी महिला को भी नहीं देखा होता कभी, कि उनकी मदद से हम ऋषि शंकर जो है यहाँ पे बुला सकते हैं एंड उनका विवाह करा सकते हैं। तो वैसे ही करते हैं। वैश्या जो हैं वो उनकी कुटिया के पास अपनी एक कुटिया बना लेती हैं, एंड एक दिन टहलते टहलते शंख उनकी कुटिया में आ जाते हैं। एंड देन उनका जो है उनको मिष्ठान वगैरह खिलाते हैं। एंड ऋषि शंख ने तो आज तक मिठाई वगैरह भी नहीं खाई होती, एंड मतलब खाली फल फ्रूट ही खाए होते हैं वन वगैरह में, तो उनको वो भी बहुत अलग टेस्टी लगते हैं। एंड जब एंड इवन ऋषि शंख को ये भी आइडिया नहीं हो पाता कि वो स्त्री हैं या स्त्री कोई चीज़ होती है। उनको लगता है कि ये सुंदर कोई पुरुष ही हैं, बट जब वो मिल गए होते हैं तो उनके दिमाग में बायोलॉजिकली जो भी चलता है तो उनके दिमाग में वही आते रहते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे वो उनसे मिलने दोबारा जाते हैं। देन जो वैश्याएँ कहती हैं कि ये जो है हमारी असली घर नहीं है, हम कहीं और रहते हैं, तो हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। देन उनका विमान होता है काइंड ऑफ, तो उस विमान में लेके जाते हैं ऋषिशंख को। एंड जाते जाते भी वो गंगा नदी के ऊपर से जाते हैं। देन इंद्रदेव जो है वर्षा कर देते हैं। तो मतलब उनके आगमन से ही इट्स लाइक उस राज्य का जो है उद्धार होना शुरू हो जाता है। एंड जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं उनको राज्यसभा में लेके जाते हैं राजा रोमपाद की। वहाँ पे जाके वो उनका आदर सत्कार करते हैं, एंड उनको दान में अपनी पुत्री शांत का हाथ देते हैं। एंड देन वो खुश होते हैं कि हाँ ठीक है, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। एंड जो रिटर्न में उनसे और उनके पिता से जो है अभिदान मांग लेते हैं, जो कि यही होता है कि क्योंकि गलत तरीके से लेके आए उनको वहाँ पे राज्य में, तो उन पे गुस्सा ना हो, कोई उन पे क्रोध ना कर दे, तो वो भी मिल जाता है, तो अच्छे से उनकी शादी हो जाती है। एंड जो ऋषिशंख है वो रानी शांत के साथ ही राज्य में ही रहने लग जाते हैं। तो जो मुख्यमंत्री होते हैं दशरथ के सुमंत, वो ये कहते हैं कि भविष्यवाणी ये की गई थी कि अगर जो ऋषिशृंग है उनको आप उनसे ये अश्वमेध यज्ञ करवाएं, मतलब वो पार्टिसिपेट करें इसमें, देन आपको पुत्र प्राप्ति होगी। देन ऐसे ही करते हैं। देन दशरथ जो हैं वो राजा रोमपाद के पास जाते हैं, एंड राजा रोमपाद जो है इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये तुम्हारे एक्चुअल ससुर हैं। एंड दशरथ जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे यज्ञ है एंड इनको पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, एंड वो एग्री होते हैं। ओके, सो प्रोसेस शुरू करते हैं जो अश्वमेध यज्ञ की। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि एक अश्व को कुछ राजा के प्रतिनिधियों के साथ जो राजा है, मेन राजा है, इस केस में राजा दशरथ हैं, उनके जो अधीन राज्य आते हैं, हर एक राज्य में वो अश्व को लेके जाया जाता है, घोड़े को लेके जाया जाता है। एंड उन राज्यों के राजा के पास जो है चॉइस होती है कि
या तो आप कुछ जो भी प्रतिनिधि साथ में हैं अश्व के, उनको दान कुछ उपहार दीजिए, एंड आप स्वीकार कीजिए जो मेन राजा हैं उनकी, कि हम उनके अधीन हैं, राजा दशरथ के अधीन हैं। या फिर आप चुनौती दे सकते हैं उस घोड़े को रोक के। अगर चुनौती देते हैं तो जो राजा के जो लोग हैं, राजा दशरथ के जो लोग हैं जो अश्व के साथ हैं, वो उस राजा के साथ युद्ध करते हैं। एंड अगर वो राजा जो भी उसमें हारता है, वो उसको काइंड ऑफ उसको एज अ सज़ा में मृत्यु मिलती है। एंड जो उसका नेक्स्ट वो होता है वो राजा बनता है। तो नॉर्मली एक अपना वर्चस्व दिखाने का भी वो प्रोसेस है। तो ऐसे करके जो घोड़ा है वो 1 साल लेता है, 400 राज्य में 400 राज्य से गुजरता है। एंड सब जो है अलग अलग उपहार देते हैं। एंड 1 साल बाद जब वो घोड़ा वापस आता है, देन जो यज्ञ की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो शास्त्रानुसार दशरथ की जो बड़ी सबसे बड़ी वाइफ होती हैं रानी कौशल्या, उनको कहा जाता है कि आप पहले तो घोड़े की परिक्रमा कीजिए, एंड देन 3 बार में घोड़े का जो धर है वो अलग करना होता है। और वो वैसे ही शास्त्रों के हिसाब से जो भी रिचुअल होता है वैसे करते हैं। एंड देन ऋष्यशृंग जो है वो जो बॉडी है वो आहुति देते हैं उसकी अग्नि में। एंड राजा दशरथ को है जो वो जो उस अग्नि से उत्पन्न हुआ जो धुआं होता है वो इनहेल करना होता है एज अ पश्चाताप। सो ये प्रोसेस उसके बाद जो है 3 दिन का यज्ञ चलता है। एंड ये अश्वमेध यज्ञ पूरा होता है। एंड देन जो राजा है वो पुरोहितों को जो मेन पुरोहित होते हैं उनको गिफ्ट देते हैं चारों दिशाओं में राज्य की। बट जो है वो मना कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम आध्यात्म में ही सारा अपना जीवन बिताना चाहते हैं, आप हमें गायें एंड थोड़ा गोल्ड वगैरह जो है वो दान कर सकते हैं। एंड ऋषिशृंग जो है राजा दशरथ को कहते हैं कि आपके निश्चय ही 4 जो हैं यशस्वी पुत्र होंगे, परंतु आपको एक पुत्रेष्टि नामक जो है एक यज्ञ और करना पड़ेगा। तो यहाँ तक है हमारा एपिसोड 2। थैंक यू फॉर लिसनिंग।